प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन की सेवा में आप लोगों के सामने हाजिर हूं, प्रभु के वचन आप लोगों को सुनाने के लिए। आज हम मनन चिंतन करेंगे नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20, उसके वचन 10 से लेकर 13, रोमियो को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पवित्र वचन संख्याएं 12 से 15 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 उसके पवित्र वचन 26 से लेकर 33 तक। मसीह यीशु में मेरे अजीज मित्रों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, ईश्वर का काम करना व धार्मिक और पवित्र जीवन जीना भीतर से जितना कठिन होता है, उतना ही प्रभु भक्तों को बाहरी ताकतों व विरोधियों का सामना भी करना पड़ता है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह इसी वास्तविकता से रूबरू होते हुए अपनी वेदना प्रकट करते हैं। वे दुख और अत्याचार का दूसरा नाम बन गए थे। लोग उनको निरंतर परेशान करते व सताया करते थे। उनका दोष केवल इतना था कि वे पापी जगत में ईश्वर की आवाज बन गए थे। लोग उनसे इसलिए मित्रता करने की कोशिश करते थे कि वे उनके विरुद्ध कुछ न कहें, लेकिन जब वे ईश्वर की भविष्यवाणी करते थे तो वे ईश्वर की भविष्यवाणी को लेकर कोई भी समझौता नहीं करते थे। जो उन्हें बोलना है वो उन्हें बोलते थे और लोगों को यह हजम नहीं होता था, इसलिए वे उनके विरुद्ध साजिश रचते थे। सच्चाई सबों को कड़वी लगती है। लोग सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं, इसलिए जो सच्चाई बोलता है उनका भी विरोध करते हैं। नबी यिर्मयाह ने बहुत सतावट सही। वे स्वयं को विरोधियों से घिरा हुआ पाते थे, लेकिन अपनी इस दयनीय परिस्थिति में वे अपने ईश्वर को याद करते हैं। उनका विरोध होता है, लेकिन विरोधों के बीच में वे अपने ईश्वर को याद करते हुए कहते हैं, प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। जब हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि प्रभु हमारे साथ है, तो फिर हमें दुनिया की कोई भी ताकत विचलित नहीं कर सकती। आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं, डरो नहीं। जी हां, किसी से डरो नहीं। तिमुथियों को लिखा दूसरा पत्र, संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने हमें भीरुता अथवा डर का नहीं, बल्कि सामर्थ्य और प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव अथवा आत्मा प्रदान किया है। डर शैतान का सबसे प्रचलित व शक्तिशाली हथियार है, जिसे वह हमारे विरुद्ध, हमारी आध्यात्मिकता के विरुद्ध काम में लाता है। हमारे अंदर डर भरने के लिए सबसे बड़ा झूठ वो हमारे अंदर डालता है, वो ये है कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है अथवा वो हमारी जिंदगी से अनुपस्थित है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ईश्वर आपसे दूर है, आप अकेले हैं, ईश्वर ने आपको त्याग दिया है या छोड़ दिया है? अगर आपका जवाब हां है तो आपका हमारे क्लब में स्वागत है। हम सब कभी न कभी इस सोच की शिकार हो जाते हैं कि ईश्वर हमसे दूर है, अथवा कई बार यह सोचते हैं कि ईश्वर हमारी परेशानियों और मुसीबतों से अनजान है, अनभिज्ञ है। कोरोना महामारी के इस दौर में यह सोच और भी मजबूत हो जाती है, लेकिन सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। हमारे प्रभु ने बारंबार अपने वचनों में हमसे कहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने केवल कहा ही नहीं, पर पवित्र बाइबल में और हमारे जीवन में भी इसे साबित किया है कि वो हमारे साथ है। बुरे समय में इस बात को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि ईश्वर हमसे दूर है, पर याद रहे, पवित्र बाइबल में ईश्वर युद्ध, अकाल, बाढ़, यहां तक कि आंधी के बीच भी अपने लोगों के साथ रहा। वह कहता है, दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, भयभीत न हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें विनाश नहीं करेगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वचन 6। मेरे विश्वासियों, योशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो? तुम न तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। यह प्रभु का आश्वासन है।
इसलिए प्रभु यीशु में प्यारे विश्वासियों, एक मसीही होकर भी डरना मसीही जीवन के लिए एक विरोधाभास है। मैं प्रभु ईश्वर में विश्वास करता हूं, यीशु मसीह में विश्वास करता हूं और फिर भी मैं डरता हूं, तो ये मेरे लिए एक विरोधाभास की बात है। ये संभव ही नहीं है कि एक मसीही विश्वासी डरे। आखिरकार वो क्यों डरेगा? प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें बतलाते हैं कि हमें किस चीज से डरना है। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपना पूरा भरोसा और विश्वास उस खुदा पर बनाए रखें जो जिंदा है। वो पत्थर व धातु की मूर्तियों में नहीं, पर पूरे ब्रह्मांड में रहता है। वो हमारे करीब है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। हर मुसीबत व संकट में यीशु नाम का सुमिरन करें। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी शक्तियां उनके अधीन हैं। वो हर संकट व मुश्किल से हमें बचाने और हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक से बचाने में समर्थ है। आइए हम हर दुख व संकट में सिर्फ और सिर्फ उनकी ही शरण लें। आमीन।